स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। साबरमती रिवर फ्रंट पर इस वक्त हम मौजूद हैं और सीधा गोधरा का रुख करेंगे, जहां पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त रोड शो कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोधरा का ये रोड शो काफी अहम, काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी भी गोधरा का दौरा कर चुके हैं और वहां पर उन्होंने जमकर हुंकार भरी थी, बिल्किस बानो का मुद्दा उठाया था और भारतीय जनता पार्टी पर करारा हमला बोला था। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब गोधरा पहुंचे हैं, रोड शो कर रहे हैं, तो उन्होंने राम मंदिर का भी जिक्र किया है, 370 का भी जिक्र किया है। गोधरा की लड़ाई इसलिए भी खास है क्योंकि पिछली बार यानी 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने सीट जरूर जीती थी, लेकिन मार्जिन जो था वो बहुत कम था। कुल 258 वोटों का अंतर था हारने वाले प्रत्याशी और जीतने वाले प्रत्याशी के बीच में। इस बार दो नए प्लेयर्स की एंट्री है, AIMIM और आम आदमी पार्टी की, इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी पूरा दम लगा रही है सीट पर एक बार फिर से जीत का परचम लहराने के लिए। हमारे साथ रविशंकर प्रसाद जी लगातार मौजूद हैं। रविशंकर जी, अगर गोधरा की बात करें तो गोधरा एक ऐसी सीट है जिस पर ध्रुवीकरण एक ऐसा फैक्टर है, पोलराइजेशन एक ऐसा फैक्टर है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। अब जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, कितना आश्वस्त हैं आप? क्योंकि पिछली बार बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं थी, 258 वोट थे सिर्फ अंतर में। देखिए, आप एक बात समझिए, गोधरा को आप जब भी ध्यान रखिए, ये बात कभी नहीं भूलिए, गोधरा में 58 कार सेवक साबरमती एक्सप्रेस में जला दिए गए थे। ये सच्चाई है, दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई है। अब शांति है वहां पर, पूरे गुजरात में शांति है, लेकिन वहां भाजपा क्यों नहीं प्रचार करेगी? ओवैसी साहब का क्या है वहां पर? ओवैसी साहब का यहां क्या है पूरे गुजरात में? वो क्यों आए हैदराबाद से यहां पर? वो तो एक माचिस लेके घूमते हैं ना, आप भी जानते हैं। बंगाल में पहुंच गए, बिहार में पहुंच गए, यूपी में पहुंच गए, हर जगह चले जाते हैं। तो यहां भी आ गए। शायद हिमाचल में आपने मना कर दिया था रुद्रेंद्र बाबू को, वो दिखाई नहीं पड़े मुझे वहां। मैंने नहीं मना किया था, वहाँ मुस्लिम वोट नहीं है उस हिसाब से। देखिए, आपने सही कह दिया। तो इसलिए मैं इससे भी क्या बोलूं। चलिए, हर को लोकतंत्र में आने का अधिकार है। लेकिन इसको अगर ऐसे देखें कि क्या गोधरा एक सिंबल है, योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के एक सिंबल है और इसलिए इसका इस्तेमाल खासतौर पे किया जा रहा है इस पूरे गुजरात विधानसभा चुनाव के लिहाज से? क्या खाली वहीं गए हैं क्या? उनकी 20 रैली तो हो चुकी है अब तक, भावनगर से, सौराष्ट्र से लेकर राजकोट से लेकर बाकी सब। ठीक है, उसको स्वीकार करिए, हर चीज को उस चश्मे से। हाँ, हमें गर्व है हिंदुत्व पर, हमें गर्व है भारत की आध्यात्मिक परंपरा पर, हमें गर्व है कि आज सोमनाथ भी बना, सुंदर हुआ, आज माता अंबा जी का भी पूरा पर्यटकों की अच्छी व्यवस्था हो रही है। और खुद आपने काशी विश्वनाथ के उस विस्तार को आपने दिखाया टीवी पर, लाखों की संख्या में टूरिस्ट आ रहे हैं। आज बद्रीनाथ, आज केदारनाथ और आज महाकाल। मेरा आरोप है कांग्रेस के शासन में इन सबों की अनदेखी की गई थी। लेकिन ऐसे मुख्यमंत्री जिनकी छवि इसी बात की हो, जो गर्व से कहते भी हो कि मैं तो बुलडोजर चलवाने में ही यकीन करते हैं, उनके सुशासन की सबसे बड़ी बात बुलडोजर होती है, वो अगर गोधरा जा रहे हो तो ये तो समझ में आएगा कि कोई मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। बुलडोजर किसके खिलाफ चलाया गया? हिंदू है, मुसलमान हो, जो माफिया थे, जो सरकारी जमीन कैप्चर कर रखी थी। और मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वो लोग कहाँ हैं देवेंद्र बाबू? सुर्खियों में नाम होते थे उनके, गाजीपुर से लेकर इलाहाबाद तक। उसमें कहा तो अहमदाबाद में बंद है ना, मैंने सुना है। कहाँ है वो लोग? सबकी कुर्की हो गई, जमीन चली गई और सब कब्जे खत्म हो गए। ये होता है सुशासन। और एक बात जान लीजिए, शासन तभी प्रभावी होगा जब शासन का इनकलाब होगा, इकबाल होगा, अथॉरिटी होगी। ये बहुत जरूरी है। 2002 के बाद, जैसा गृहमंत्री ने कहा था, थी कौन सी अथॉरिटी आई, ऐसा कौन सा इनकलाब आया कि उसके बाद दंगे नहीं हुए? क्या हुआ था 2002 में? ऐसा दंगों के अलावा ऐसा क्या हुआ था? जानते हैं, दंगे करोगे तो कोई वोट नहीं देखा जाएगा, पिटोगे, अंदर जाओगे, सरकार सख्त होगी, कोई करेगा तो। क्या गुजरात, क्या यूपी, आप देख रहे हैं ना। और जो करते हैं वो पिटते भी हैं, अंदर भी जाते हैं। ये है इंपॉर्टेंट। तो वो दोनों पक्षों ने किया होगा ना दंगा, दोनों संप्रदायों ने किया होगा। देखिए, आप 22 साल पहले की बात फिर आज उठाते चले जा रहे हैं आप। हम नहीं उठा रहे हैं, दंगा कोई करे वो दंगा ही है। लेकिन क्या सच्चाई नहीं? कुछ लोग दंगा करते थे और ऊपर से फोन आके डांट पड़ती थी, छोड़ दो। सुनाऊं क्या आपको उत्तर प्रदेश का हाल क्या होता था? किसके फोन आया करते थे? क्या बात करते हैं देवेंद्र जी आप? और क्या ये सही नहीं है कि यहां पर अहमदाबाद में क्या क्या होता था? सीधे कुछ मोहल्लों में घुसता मना था, सच्चाई नहीं है क्या? क्या बात कर रहे हैं? आज भी घूमिए
तो अहमदाबाद के लोग बताते हैं कि यहाँ हम लोग का आना बंद था शाम में, आज जाओ, हर लोग जा सकते हैं। मैं चलिए, इतना पहले आया नहीं हूँ, कौन से मोहल्ले हुआ करते थे, किस संप्रदाय अब के? चलिए उसको छोड़िए, इस बात को क्या मैं बोलूं, मैं घूम रहा हूं तो मुझे काफी बातें बताई गई हैं, पहले भी बताई गई थी। आप एक बार कैमरा से जाइए, बात करिए, सब मालूम हो जाएगा। नहीं, लेकिन कांग्रेस ये पूछ रही है कि आपके पास इतने सारे विकास के काम हैं, आप गुजरात मॉडल की बात करते हैं, आपको क्यों बार बार 2002 के दंगों की बात करनी पड़ती है? आपको क्यों बार बार ये बताना पड़ता है कि 2002 में दंगे हुए थे, वो हमने शांत किया, अब इस प्रदेश में शांति? आप विकास की बात करिए, आप अपनी उपलब्धियों की बात करिए। तो विकास की बात तो हम करते ही है ना। अभी तो आपने ओवैसी प्रकरण हमसे पूछ रही हैं आप, ये शुरू किसने किया मुझे बताइए तो आप। अभी आपने रावण की बात की, ये विकास से हटकर बात कौन करता है, ये मुझे बताइए आप ना। लेकिन हाँ, ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। गुजरात के संबंध में उसको बताना इसलिए जरूरी है कि गुजरात में जहां तक मेरी जानकारी है 100 साल में 150 राइट हुए इसी अहमदाबाद के आसपास। आज वो नहीं होते हैं तो आज अल्पसंख्यक समाज के लोग भी विकास के लिए बहुत आगे बढ़ रहे हैं। अच्छी बात है, होना भी चाहिए, वो भी हिंदुस्तानी है। और मोदी जी की सरकार और भाजपा, हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास, जैसा ने पहले कहा, ईमानदारी से कहते हैं सबका साथ सबका विकास। क्या आप लोग इस बात को मानते हैं, इस नैरेटिव को, कि जैसा कि बहुत सारे अपोजिशन के नेता कहते हैं, कुछ मुस्लिम नेता कहते हैं कि मुसलमान, देश का जो मुसलमान है वो कॉर्नर्ड है बीजेपी रूल जो शासन जो चल रहा है उसमें, क्या ऐसा अब है? देखिए ऐसा है, उनको तो आप वो तो नई नई बात कहेंगे ही ना। अब क्या करिएगा, ये सारी बातें तभी वो कहना बंद करेंगे जिस दिन भाजपा हार जाएगी, वो जीत जाएंगे। संविधान खतरे में है, न्यायालय खतरे में है, देश खतरे में है, ये रोज कहते हैं। तो ये खतरा तभी खत्म होगा देवेंद्र बाबू जब कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी। अब हम क्या करें, जनता वोट नहीं देती है, छोड़ दीजिए इन बातों को। उनके इस हताशा भरे घिसे पिटे रिकॉर्ड को कितना लगाइएगा, बंद कर दीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रविशंकर प्रसाद जी हमें वक्त देने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।